हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अड्डा 24/7 में। बच्चों, जीएमसीएच की एग्जाम डेट आ चुकी है, जैसे कि आप सबने देख ही लिया होगा नोटिफिकेशन। देखो बच्चों, कब है इसका एग्जाम? भाई 29 जून को रहने वाला है इसका एग्जाम। 29 जून संडे के दिन आपका एग्जाम रहने वाला है। टाइम रहने वाला है आपका 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपका एग्जाम रहेगा। और भैया इन्होंने प्लेस भी लिखी है कि चंडीगढ़ में ही आपका एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड अभी आए नहीं हैं, लेकिन जैसे ही आएंगे हम आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब आपके पास सिर्फ 15 दिन है। ठीक है, मुश्किल से आपके पास 15 दिन है। अब आप 15 दिन को कैसे यूज़ करेंगे, उससे ही आपका जो एग्ज़ाम है उसी पर निर्भर करेगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है। अब अगर आप न्यू टॉपिक उठाते हैं, नई नई चीज़ों की तरफ भागते हैं कि मैं ये भी कवर कर लूँ, ये भी कवर कर लूँ, तो भाई आपका एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं होगा। ऐसे आपको क्या करना है, अब अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, जितने भी नोट्स पढ़े हैं या जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं, उन सबको कवर करो। ठीक है। जो आपने की नोट्स बनाए होंगे या जो नोट्स बनाए होंगे, वो सब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, इन सबको आप कवर कर सकते हो। ठीक है। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐसे होते हैं जो जनरली सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों। और आपको क्या करना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। देखो, एग्जाम में सबसे पहले आने क्या वाला है भाई, एग्जाम में 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें से भाई 70 क्वेश्चन आपके आएंगे नर्सिंग के और 30 क्वेश्चन बच्चों आपके आएंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के। ठीक है। यानी होंगे तो ये भी नर्सिंग के ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या प्रैक्टिकली हम नर्सिंग को कैसे यूज़ करते हैं फील्ड में जाकर, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और भाई एक बात ध्यान रखना कि दोनों में 50-50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी वाला जो पार्ट है उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना। आपको दोनों में 50% लाना ज़रूरी है इन बोथ सेक्शंस। ठीक है बच्चों, दोनों ही सेक्शंस में आपको 50-50% लाना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ सकते हैं। और देखो भाई, अब आप करोगे क्या? देखो, सबसे पहले जो आपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, उनको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, उनको ही आपको रिवाइज करना है। नए टॉपिक्स लेके नहीं बैठना कि भाई मैं पीडिया में ये भी कवर कर लूँ, मेरा ओबीजी में ये रह गया था, या एमएसएन में कोई सिस्टम रह गया था। अगर आपको लग रहा है कि वो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा टाइम लगा के उसको कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा टाइम वेस्ट होगा और जो मैंने पढ़ा है वो भी चला जाएगा, तो आपको ये रिस्क नहीं लेना। ठीक है। और क्या करोगे भाई, आप PYQs करोगे भाई। ठीक है। जीएमसीएच के एग्ज़ाम जो हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो अड्डा के जो एप्लीकेशन है उस पर भी अवेलेबल है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो आपको कहीं अगर साइट पे मिलते हैं तो आप साइट पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। आप PYQs देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि जो 30 क्वेश्चन है वो कैसे आ रहे हैं और जो 70 क्वेश्चन है वो कैसे आ रहे हैं। मतलब किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, कि 1 लाइनर क्वेश्चन है या पूरी डिटेल दे रखी है क्वेश्चंस में, आपको तभी समझ आएगा। ठीक है। क्योंकि देखो, क्वेश्चन की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कोई साटा क्वेश्चन आता है, उसमें क्या आता है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 5 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, 5 ऑप्शन दे दिए, तो अब आपको इसमें से सेलेक्ट करने हैं 3। ठीक है, सेलेक्ट करने हैं 3। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा ऑप्शन ठीक है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने एक भी ऑप्शन गलत चुन लिया तो आपका आंसर चला जाएगा, आपके मार्क्स चले जाएंगे और नेगेटिव में आप चले जाएंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जाके, जिनमें जीएमसीएच का प्रीवियस ईयर पेपर भी कराया गया है और उसके सिमिलर क्वेश्चंस भी कराए गए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जाके ज़रूर देखना, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, उसके राशनल देखने हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको प्रीवियस ईयर का ही नहीं पता होगा तो बच्चे आगे की तैयारी आप कैसे करेंगे। ठीक है। और भाई MCQ प्रैक्टिस करो, डेली आपको 500 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, डेली 500 क्वेश्चंस करने हैं।
देखो जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और जो कर रहे हैं उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी फ्रेश पढ़ रहे हैं तो उनको वैसे भी वो सब चीज़ें याद रहने वाली हैं। तो अगर 500 क्वेश्चंस नहीं भी करेंगे तो भैया 200 से 300 तो आपको करने ही पड़ेंगे, तभी ही आपका बेड़ा पार होने वाला है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जितना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जितना हम PYQs करते हैं, क्योंकि अगर आप कभी भी देखोगे ना, जो PYQs होते हैं 10 से 15% पेपर तो वही आ जाता है, ठीक है। बस उसमें पता है क्या चेंजेस आते हैं, या तो वो ऑप्शन में से ही क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है, उसी का कोई ऑप्शन उठाकर उसका क्वेश्चन बना देंगे। इसीलिए जब भी आप PYQ करोगे तो उसके जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी दे रखे हैं, अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो 4, अगर 60 क्वेश्चन दिया है तो 6 भी दिए होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं 60 में भी 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो अगर 5वां ऑप्शन भी सही हुआ या गलत हुआ तो वो क्यों हुआ, आपको रीज़न पता होना चाहिए। और जब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो बेटा उसका रैशनल नोट करना है, ठीक है, और आपको उसको पढ़ना है, ठीक है, आपको रैशनल नोट डाउन करना है और उसको पढ़ना है, ताकि आपका दोबारा से वो क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। और नेगेटिव कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। आप मॉक टेस्ट दो, जितने हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, मॉक टेस्ट दो, ताकि क्या हो, ठीक है भाई, आपकी प्रैक्टिस हो। और देखो मॉक टेस्ट ऐसे बिल्कुल भी नहीं देना कि भाई खाना पीना खा रहे हैं और मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल सीरियस होके, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठ के, और 2 घंटे बिल्कुल ऐसे बैठें कि भाई कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में, बस एक एग्ज़ाम ही है, मुझे ये निकालना है, मतलब निकालना है, ये अपने अंदर बिठा दो। कुछ दिनों के लिए सब कुछ त्याग दोगे तो कुछ नहीं होगा, आपका बेनिफिट ही होने वाला है। GMCH एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी लोग इसके लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत बहुत ऑल दी बेस्ट, ठीक है। बट आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ये मैंने आपको बता दिया। नई चीज़ों में नहीं जाना, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको लग रहा है कि ये तो हमने कभी देखा भी नहीं, ये कैसे होगा, तो आप उसको ज़रूर देख सकते हो। लेकिन वो भी पता है, आप देखो अगर PYQs की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके वो टॉपिक भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, ठीक है। और देखो भाई, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं वो देख लो एक बारी। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। देखो एक तो आपका CPR, ठीक है, CPR सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है, जिसमें आपका BLS भी आ जाता है, ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, या फिर ACLS भी आ जाता है, जिसमें हम बोल देते हैं भैया एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। ये हो जाता है आपका CPR। एसिड बेस इम्बैलेंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके मैनेजमेंट पे भी आ जाते हैं, ठीक है। और इसके भाई पूछ लेते हैं कि पेशेंट एसिडोसिस में है, एल्कलोसिस में है, आपसे ये सब चीज़ें वो पूछ सकता है, ठीक है, ये इन सब टॉपिक्स पे आता है। और भाई फंडामेंटल में एथिक्स पे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, एथिक्स पे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। जैसे वो आपको एक सिचुएशन दे देगा कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसको किसी नर्स ने बांध के रखा है, तो वो किसके अंडर आएगा, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होगा या बैटरी होगा, असॉल्ट होगा, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। और पीड्स के कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप क्रूप हो गया, क्रूप बहुत बार पूछ लेते हैं आपसे, जॉइंडिस बहुत बार पूछ लेते हैं, ठीक है, जॉइंडिस का तो इंडेक्स भी बहुत बार पूछा हुआ है उन्होंने। और इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, जैसे कि न्यूबॉर्न के बारे में बहुत पूछते हैं भाई, रिफ्लेक्सेस के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपसे इन सब चीज़ों के बारे में पूछ सकता है। OBG के भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें भैया ओलिगोहाइड्रोमनियास या पॉलीहाइड्रोमनियास, इसके बारे में पूछ सकता है आपसे,
ठीक है, और आपसे वो प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया का पूछ लेगा, अब्रप्शियो प्लासेंटा का पूछ लेगा, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है, इन दोनों में डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, बहुत एग्जाम्स में आया है। पीपीएच पूछ सकता है आपसे, ठीक है, पीपीएच पूछ सकता है, एपीएच पूछ सकता है कि कब होता है कब नहीं होता। देखो ये कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। जैसे मस्कुलोस्केलेटल में से आपसे फ्रैक्चर ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, कैसे किस किस टाइप का फ्रैक्चर होता है, कैसे नहीं होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो बच्चों ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये जो आपको रिवाइज करने हैं, क्योंकि इनसे तो क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है बच्चों। एमएसएन में भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है, रीनल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्किन वगैरह में से कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बर्न में से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। बर्न का जो पार्कलाइन फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। तो ऐसे कुछ फॉर्मूलाज हैं, जो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, ये तो आपको लर्न होने ही चाहिए। और देखो बच्चों, जो फॉर्मूलाज हैं या फिर जो आपकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे आईसीपी की नॉर्मल कितनी है, सीवीपी की कितनी नॉर्मल वैल्यू होती है, ये सब आपको लर्न होनी चाहिए। अगर लर्न नहीं होती तो बेटा अभी भी लिख के अपने सामने चिपका लो, अपनी दीवार पे चिपका लो, और रोज़ उठते हुए सोते हुए पूरे टाइम आपको उसको देखना है, ताकि आपसे कोई भी नॉर्मल वैल्यू वो पूछ ले, सीबीसी की पूछ ले भाई, डब्ल्यूबीसी की पूछ ले, किसी के भी नॉर्मल पूछ ले, तो आपके जो एक नंबर है वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। वो फ्री का नंबर है आपका, आपको पता हो तो वो फ्री का नंबर है। जैसे फादर्स पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछ लेंगे कि भैया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, साइकोलॉजी कौन है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि इन सबके फादर्स कौन है। तो देखो बच्चों, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अपने नोट्स को रिवाइज करो, PYQs करो, जो भी GMCH के पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उसको ऐसे सॉल्व करो बैठ के जैसे आप एग्जाम सेंटर में ही बैठे हैं, उसको बिल्कुल ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो 15 दिन हैं, बहुत होते हैं, अगर आप चाहो तो बहुत है, और अगर आप सोच लो कि भाई सिर्फ 15 दिन हैं तो वो वाकई में ही कुछ नहीं होंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी तैयारी कैसे रखते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑल दी वेरी बेस्ट अपने एग्ज़ाम के लिए। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप सब सफल होंगे अपने एग्ज़ाम में। ऑल दी वेरी बेस्ट। नर्सिंग अड्डा की तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको कि भैया अच्छे से अपना एग्ज़ाम करके आओ और हमें बहुत अच्छी खुशखबरी दो, ठीक है बच्चों। ऐसी वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।